एक बार गौतम बुद्ध वैशाली नगर में धर्म प्रचार के लिए जा रहे थे। जब वो नगर के बीचों बीच से गुजर रहे थे तो उन्होंने देखा कि कुछ सैनिक तेजी से भागती हुई एक लड़की का पीछा कर रहे हैं। वो डरी हुई लड़की एक कुएं के पास जाके खड़ी हो गई। वो थक चुकी थी और उसके चेहरे से ये प्रतीत हो रहा था कि वो प्यासी भी है। बुद्धा उस लड़की के पास गए और बोले, कुएं से पानी निकालो, खुद भी पियो और मुझे भी पिलाओ। इतने देर में सैनिक वहां पहुंच गए। बुद्ध ने उन सैनिकों को हाथ के संकेत से रुकने को कहा और फिर उस लड़की से बोले, बेटी कुएं से पानी निकालो, बहुत जोरों की प्यास लगी है। इतने में वैशाली नगर के राजा भी वहां आ पहुंचे। राजा ने बुद्ध को प्रणाम किया और सोने के पात्र में सुगंधित पानी पीने के लिए पेश किया, लेकिन बुद्ध ने लेने से इनकार कर दिए। ये देख राजा बोले, महात्मा वो लड़की अछूत है, उसके स्पर्श किए हुए पानी पीने से आप भी अछूत हो जाओगे। बुद्धा फिर से उस लड़की को कुएं से पानी निकालने बोले। इस बार वो लड़की थोड़ी सी साहस बटोर के कुएं से पानी निकाली, खुद भी पिया और महात्मा को भी पिलाई। पानी पीने के बाद बुद्ध ने उस लड़की से भय का कारण पूछा। वो लड़की बोली, महात्मा मुझे संयोग से राजा के दरबार में गाने का अवसर मिला था। राजा मेरे गीत सुन के अपनी गले की माला पुरस्कार में दिए, लेकिन राजा को जब पता चला मैं एक अछूत कन्या हूँ, ये जानते ही राजा अपने सैनिकों को मुझे कैद खाने में डालने का आदेश दिए। मैं किसी तरह से भागकर यहाँ तक पहुँची थी कि आप मुझे मिल गए। लड़की की सारी बातें सुनने के बाद गौतम बुद्ध बोले, सुनो राजन, मैं चाहता हूँ कि आप मेरी इन बातों को हमेशा याद रखें। किसी भी इंसान की पहचान उसके धर्म या जाति से नहीं, उसके गुण और कर्मों से होती है। जिस कन्या के कंठ से निकले मधुर गीत का आपने आनंद उठाया, उसे पुरस्कार दिए, जिसके कार्य इतने अच्छे हैं, वो अछूत कैसे हो सकती है? ये निजी सोच और छोटी कार्य करके अछूत होने का परिचय तो आपने दिया है राजन। इसीलिए मेरी नज़रों में अछूत ये कन्या नहीं, अछूत आप हो। वैशाली नरेश बुद्ध के बात सुन के बहुत शर्मिंदा हुए और इस कार्य के लिए बुद्ध से क्षमा याचना की।